नवाज शरीफ लंदन इलाज के लिए नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के दरबार में हाजिरी देने के लिए। उस सेनेटर जो पीपीपी के सेनेटर हैं, 34 कंपनीज का इल्जाम है। वो मोहतरम फरिश्ता साहब जो आज वहां तकरीर कर रहे थे, उनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला कि इनकी भी तहकीकात होनी चाहिए। एतजाज अहसन शायद उनको रातों की नींदों में भी आता है। एतजाज अहसन ने मेरे खिलाफ एक बदतरीन किस्म की तकरीर की। मैं असेंबली में तकरीर करना चाहता था। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ मुझे हाथ से पकड़ के बिठाई रखा। मुझे एक चौधरी निसार से हमदर्दी हो गई है। मियां नवाज शरीफ ने तो मेफेयर फ्लैट्स में मौजूदगी, अपनी रिहाइश, और फिर जब उन्होंने खरीद लिया वो कभी छुपाया नहीं। चौधरी निसार अली ने तो आगे भांडा ही फोड़ दिया, सारा मसला ही खत्म कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अभी तक तहकीकात शुरू नहीं हो सकी। हम हर रोज़ आपको बताते हैं, आज भी आपको बता रहे हैं कि अभी तक तहकीकात शुरू नहीं हो सकी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं तीसरी मरतबा, और पाकिस्तान में इस काबिल कोई इदारा, अस्पताल, इंस्टीट्यूट या डॉक्टर वो पैदा नहीं कर सके माइका लाल, जो मियां नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान में इलाज कर ले। तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। बार बार वो कहते हैं तजुर्बाकार टीम है, लेकिन इस तजर्बे का क्या फ़ायदा कि आप एक इलाज के लिए आपको यहाँ से 7 समंदर पार इतनी दूर आपको इंग्लिस्तान जाना पड़े, तो आपके प्राइम मिनिस्टर होने का आपको तो कोई फ़ायदा ना हुआ, कम से कम कौम को तो पता नहीं होना या नहीं होना। ये एक तो ये इशू है। मियाँ साहब अब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं और इलाज करवाने के लिए जा रहे हैं। कुछ खबरें ज़राए से ये आ रही है कि मियाँ साहब अपने माली मामला जो है उनको सेटल करेंगे, अपने जितने भी असासे हैं उन सबको ऑर्गेनाइज करें, और फिर एक तहरीरी तौर पे लाके अवाम के सामने रखने वाले हैं कि ये हमारे असासे हैं, लो हमने अपने और अपने बच्चों के असासों को जाहिर कर दिया। हमारे बरतानिया में ये है, फलां मुल्क में ये है, और पाकिस्तान में ये है। मुमकिन तौर पर मियाँ साहब अपने असासे जाहिर करने जा रहे हैं, और इसमें उनकी मावनत और मदद कर रहे हैं इसहाक डार साहब, उनकी फैमिली के मेम्बर्स, और इस बारे में उन्होंने बड़ी एक जबरदस्त किस्म की आपस में मीटिंग्स भी की हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से खबर आ रही थी, अभी तस्दीक नहीं है मेरे पास, कि वो भी गालिबन बैरून मुल्क जा रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े अहम अमेरिका का दौरा उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। मियाँ साहब ने अपने बड़े अहम तरीन दौरे कैंसिल कर दिया। हालांकि मियाँ साहब कहते हैं मेरे पास तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है कि मैं ये पनामा जैसी फजूल चीज़ों का इस पे मैं जवाब दूं अपोजिशन को। उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तो मुल्क की खिदमत कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक उनके पास मुल्क के लिए वक्त नहीं है। फिलहाल मियाँ साहब छुट्टी पे हैं। उन्होंने जो काम करने थे, जो तय थे, वो तय शेड्यूल में से मियाँ साहब ने अपने काम रोके हैं। वजह जो है वो हुकूमत बेहतर बता सकती है। सुप्रीम कोर्ट का आज बड़ा अहम स्टेटमेंट है कि बाद वक़्त मसलियत से काम लेना पड़ता है और जिम्मेदारियां बाकियों की भी है। सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो है वो हमेशा ना डाला जाए। जरदारी साहब से मुलाकात का एक इशू आज उठ रहा है। बार बार चौधरी एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब के घुटने पकड़ने जा रहे हैं मियाँ साहब। पीएमएलएन जो है वो इसके ऊपर कोई स्टेट अवे नहीं दे रही, लेकिन जरदारी साहब ने मिलने से इनकार किया। ये भी जरा ऐसे खबरें आ रही हैं कि वो मुलाकात नहीं करेंगे। आपको याद होगा जब जरदारी साहब ने आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान में एक स्टेटमेंट दिया था एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, तो उसके बाद मियाँ साहब ने जरदारी साहब से मिलने से इनकार किया था। जरदारी साहब मिलना चाह रहे थे, मियाँ साहब ने इनकार किया था, तो जरदारी साहब भी बिल्कुल अब कर सकते हैं इनकार। और एक बड़ी अहम खबर मेरे पास और है, जो आज फैसल वाडा साहब मौजूद हैं बरतानिया में, उनके पास भी ये डॉक्यूमेंट्स थे। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास भी पहुंचे हैं। एक और कंपनी है जी, और इस कंपनी का नाम है अल्टीमेट होल्डिंग लिमिटेड, MGT, और जो प्रॉपर्टी है ना वो तकरीबन 700-750 करोड़ की है। और मियाँ साहब के दूसरे साहबजादे हसन नवाज का उसमें नाम आ रहा है। ये अभी फैसल वाडा साहब से हम बात करेंगे तो इसके पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे पास मौजूद हैं। और इन पेपर्स को चैलेंज इसलिए नहीं किया जा सकता कि ये बरतानियन गवर्नमेंट के उनके इदारे के पेपर्स हैं, और ये बिल्कुल 9 तारीख को ये पेपर जो है वो वसूल किए गए हैं, और उस पर वक्त भी दर्ज है। और वो पेपर अभी थोड़ी देर में मैं आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब, यहाँ पे जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक है। बड़ी मेहरबानी सर, आपने आज तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने आपको ज्वाइन कर लिया, मिलके आप लोग एक एहतजाज करने जा रहे हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। बड़ी मेहरबानी सर आपको भी ज्वाइन करने के लिए। अली मोहम्मद खान साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है। नवाब अली वसान साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। और पीपल्स पार्टी एक दफ़ा फिर जरदारी साहब जो हैं वो जो सियासी हलचल हुई है तो वो दायरे के मरकज़ में आ गए दोबारा से। ये जरदारी साहब के साथ एक वो हमेशा रहता है
कि बार बार उनको मौका मिलता है कि वो मरकज बन जाते हैं मुल्क की सियासत का। इस वक्त बड़ी अहम शख्सियत बन चुके हैं जरदारी साहब। वो अब मियां साहब का हाथ पकड़ के इस मसले से निकाल सकते हैं या अपोजिशन का हाथ पकड़ के मियां साहब को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो जरदारी साहब के पास ऐसा लगता है कि ऑप्शन मौजूद है। अभी हम फैसल वाडा साहब से राब्ता करेंगे बरतानिया में। हो गया जी राब्ता? जी, हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फैसल वाडा साहब। जी फैसल वाडा साहब, अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। एक मरतबा फिर लाइन जो है उसको ड्रॉप करके दोबारा मिलाएं तो फैसल वाडा साहब को मेरी आवाज चली जाएगी। सबसे पहले फरीद अहमद पराचा साहब, ये नए वाले मामले को तो बाद में करते हैं ना, सब तहकीकात अभी तक शुरू नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए जा रहे हैं सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये नहीं होंगी तहकीकात, इसलिए कि जब सारा जाल उनके ही इर्द गिर्द इसमें वो फंस गए हैं और वो कहते हैं कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, जो काम वो करते हैं, जो उज़्र करते हैं, वो पहले से ज़्यादा उनको फंसने का एक ज़रिया बन जाता है। जहाँ तक इलाज का अजीबोगरीब बात है, यानी ये इलाज यहाँ नहीं होते, इनके क्यों नहीं होते? यानी जब अरबों रुपए खरबों रुपए इस मुल्क में लगते हैं, अस्पताल हैं, या कहा जाता है कि जनाब हमने जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट, ये वर्ड यूज करते हैं हमने तो जी स्टेट ऑफ आर्ट एक अस्पताल, अपने अस्पतालों के शरीफ मेडिकल सिटी का दावा किया जाता है, तो फिर इलाज क्यों नहीं होता? बैरून मुल्क से दावे हैं कि लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं, आप बैरून मुल्क जा रहे हैं। और ये भी अजीबो गरीब दिलचस्प बात है कि बड़े छोटे छोटे अमराज के लिए मैंने एक असेंबली में क्वेश्चन दिया कि जी बैरून मुल्क किस किस ने इलाज करवाए हैं और क्या मर्ज था, तो 66 लाख रुपए में एक मेंबर का इलाज हुआ जिसका मर्ज सामने लिखा हुआ था सर दर्द। तो ये सर दर्द जो है उनका 66 लाख में कौम के खजाने पे, कौम के खजाने से ये हुआ। तो यहाँ ये एक अजीब और गरीब बात है। फैसल वाडा साहब आ गए सर, फैसल वाडा साहब आ गए जी। बात पहले सुन जी, फैसल वाडा साहब आ गए। लाइन में अभी भी प्रॉब्लम सर, बात मुकम्मल करें फिर उनसे बात। मैं ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि अब इससे ज्यादा और क्या चीज? तहकीकात शुरू नहीं हुई सर। यानी तहकीकात क्यों नहीं है? इसका मुद्दई पाकिस्तान के अवाम है जिनकी खुशियां छीनी गई हैं। 20,000 अरब रुपए का कर्जा इन जालिमों ने हम पर डाल दिया है। हर पैदा होने वाला बच्चा 1 लाख रुपए का कर्जा लेके पैदा होता है, सवा लाख के करीब 70 बिलियन डॉलर का कर्जा हमारा बैरून मुल्क है और दुनिया में कशकोले गदा लेके फिरते हैं। कर्जे देने के लिए हम फिर कर्जे लेते हैं और बाहर जो है पता चलता है कि जो हुक्मरान खानदान की अरबों डॉलर की दौलत जो है वो बाहर पड़ी है। ठीक, फैसल वाडा साहब आ गए जी हमारे साथ लाइन पे। फैसल साहब, मैं ये पेपर जो है ये स्कैन करवा के अभी अपनी स्क्रीन पे भी साथ साथ दिखाने वाला हूं। मुझे जरा थोड़ा सा ये बताएं कि ये अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी जो है इसके पास एक प्रॉपर्टी है और आज ये पेपर आपने भी दिखाए हैं वहां पे बरतानिया में मीडिया के सामने। तो ये 1 हाइड पार्क ये किसकी प्रॉपर्टी है, कितनी महंगी है, कौन इसको ओन कर रहा है और कौन इसको बेच रहा है? सर इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा जबरदस्त ब्रीफ किया। देखिए इमरान साहब, मैंने आज ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया। डॉक्यूमेंट मैंने और आपने नहीं, बरतानिया की सरकार का डॉक्यूमेंट। इसमें एक तारीख लिखी हुई है 21 मार्च, यानी कि आज से 19 दिन पहले एक चहल पहल की गई। फिर ईस्टर की हॉलीडेज आ गई जो कि 6-7 दिन की थी। उसके बाद 3 दिन रजिस्ट्रेशन में लगा, तो 30 तारीख को फिर एक डेट लिखी हुई 30 मार्च 2016, यानी कि 10 दिन पहले। 10 दिन पहले ये प्रॉपर्टी का मैंने सवाल उनसे किया कि आपका ताल्लुक है या नहीं है, इस ऑफशोर कंपनी से आपका ताल्लुक है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि नीचे डिस्पोजिशन पे आ रहा है हसन नवाज शरीफ साहब का नाम और कीमत है 42 मिलियन पाउंड, जो कि 600-700-800 करोड़ रुपए बनते हैं। 6 से 8 अरब रुपए की रकम है। अब इसी दौरान अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसमें एक पैनिक क्रिएट हुआ है। इसको आप कंप्लीट बेचने की कोशिश की जा रही है। उसकी कुल ट्रांजैक्शन 40% तक हो गई है, कुछ रह गई है, लेकिन इसके अंदर वो खुद ही फंस गए हैं। फंस इसलिए गए कि ना वो इस प्रॉपर्टी से अपने आप को हटा सकते हैं ना निकाल सकते हैं, क्योंकि नाम उनका मौजूद है, कीमत मौजूद। नहीं, इस प्रॉपर्टी के अंदर देखें जो पेपर में लिखा है ना उसके मुताबिक इसको होल्ड कर रही थी अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है एक, वो इसको होल्ड कर रही थी और ये भी एक ऑफशोर कंपनी है गालिबन।
बिल्कुल। ये इसकी मालिक ये थी। ब्रिटिश वर्जन फिर ये इससे ये ट्रांसफर हुई है हसन नवाज साहब को चंद दिन पहले, ठीक है। और अब हसन नवाज इसको सेल कर रहे हैं, ये आपकी खबर है? नहीं सर, मेरी खबर तो ये डॉक्यूमेंट थी। इस डॉक्यूमेंट को री इंडोर्स इसका एक और डॉक्यूमेंट क्रॉयडन का निकाला है अरशद शरीफ साहब, तो वो मैच कर गए हम दोनों। ठीक। मैंने जो सबूत दिया है वो सरकारी सबूत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो आपने इसका जो पैरामीटर बताया वो बिल्कुल करेक्ट है, डेट्स बिल्कुल करेक्ट है, अमाउंट दर्ज है, ये सब कुछ आज कल ये लास्ट 15 डेज में। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल सही समझे। अब इसका क्योंकि ताल्लुक इनडायरेक्ट डायरेक्ट निकल रहा है और निकल आएगा, तो उन्होंने कहा इससे जान ही छुड़ा दो, उसको भेज दो। वो ट्रेल भी हमारे पास मौजूद आ गई है मेरे हाथ में, और वो जरूरत पड़ी तो वो भी बता देंगे कैसे हो रही है, कौन ले रहा है, क्यों ले रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें कोई बैंक इन्वॉल्व नहीं है, ये सारा पैसा कैश है। ठीक। ये लैंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, और इसके ऊपर मैं पहले तीन साहब से पूछता हूं, मियां साहब इसके ऊपर जो है ना वो जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है बरतानवी गवर्नमेंट का, उसपे इसकी प्रॉपर्टी की प्राइस लिखी हुई है 42,500, यानी इसको नहीं सॉरी, ये है 42.5 मिलियन पाउंड्स, यानी ये कोई 700 करोड़ रुपया बनता है ऑलमोस्ट, या इसके अराउंड में कोई फिगर है अगर इसको कैलकुलेट कर लें तो। ये मियां साहब इतने सारे पैसों की प्रॉपर्टी, और इसी पे हसन नवाज साहब का नाम भी लिखा हुआ है सर। देखिए इमरान, पहली बात तो यह है कि जो आप जिन प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहे हैं या इससे पहले जिक्र हो रहा है, पिछले 10-12 दिन से जिनका जिक्र हो रहा है, अगर तो सिर्फ किसी प्रॉपर्टी का जिक्र होता तो उसका जवाब देती शरीफ फैमिली या पार्टी का कोई ऑफिस बेरर आपको जवाब देता। मगर जब इस शोर के बाद एक कमीशन बनाने का ऐलान जो है प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया, तो उसके बाद आपने ये इन लोगों ने जब ये कह दिया कि हम बिल्कुल इस कमीशन को नहीं मानते, तो भाई आओ बैठकर जुडिशियल कमीशन आप चाहते हो, आप जिससे इंक्वायरी करवाना चाहते हो, जिस अदारे से चाहते हो, आप पाकिस्तान के अंदर से करवाना चाहते हो, पाकिस्तान से बाहर जहां प्रॉपर्टी है वहां कोई केस रजिस्टर करवाना चाहते हो, हम फेस करने के लिए तैयार हैं। किसको ऑफर किया सर? खुदा के लिए इमरान, ऑफर किसको किया आपने? क्या आपने किसको ऑफर किया? अब तक किसको बुलवाया आपने? ये ऑफर किसको दिया? मेरी अर्ज तो सुन लेना, मैं ये आपको भी ऑफर कर रहा हूं, मैं अपोजिशन की जमातों को ऑफर कर रहा हूं, मैं हर उस पाकिस्तानी को ऑफर कर रहा हूं जो ये इल्जाम लगा रहा है। सर, मैं ये कहता हूं कि इससे पहले मैं ऑन बिहाफ मियां नवाज शरीफ, ऑन बिहाफ हम ये समझे कि मियां नवाज शरीफ साहब एपीसी कॉल कर रहे हैं, हाँ, सारी लीडरशिप को बुला रहे हैं इस मसले। मैं ये यार मेरी आप बात को और रंग दे रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कलामी बुलाने में तो सर कोई नहीं आएगा। और यार मेरी बात इस तरह, इससे पहले मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने पहले धरना देने की कॉल दी और 14 अगस्त को इन्होंने एहतजाजी मार्च शुरू करना था, तो 12 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने कौमी टीवी पर आकर यह कह दिया था कि हम कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, मगर उस वक्त भी इन्होंने कमीशन को ना माना। और फिर 126 दिन के धरने के बाद वही जुडिशियल कमीशन जो हम 12 तारीख को बनाने के लिए तैयार थे, 126 दिन के बाद ये मान गए उस पर। हम ये कहते हैं कि ये एक सोच लें, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश ना हो रही हो उस वक्त जब पाकिस्तान के अंदर गवादर बंदरगाह मुकम्मल होने जा रही है, जब सीपैक का जिक्र हो रहा है उसको मुकम्मल करने का, जब पाकिस्तान में रॉ का जिक्र हो रहा है, जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी है, जब तवानाई बुरान के हल की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो उस मौके पर इस तरह की गुफ्तगू करना, इस तरह की साजिशें करना और यह कहना कि हम किसी के घर के बाहर धरना दे देंगे और उस वक्त तक धरना देंगे, ठीक, हर बात पर बात आपकी समझ आती है सर, आपकी बात समझ आती है सर, इसलिए कि आप इसको एक साजिश के तौर पे देख रहे हैं। वन लाइनर बिल्कुल, मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुन इमरान, एक सेकंड मुझे दे दें ताकि आपको बात करने में आसानी हो और मुझे समझाने में आसानी हो जाए। मैं ये कहता हूं कि इससे पहले भी पाकिस्तान के अंदर साजिशें होती रही हैं और प्राचा साहब मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे जो मैं कहने लगा हूं। जुल्फकार अली भुट्टो के खिलाफ जब उसने एटम की बुनियाद रखी थी, 73 का आइन मुतफिका दिया था, तो उस वक्त भी उसके खिलाफ साजिश हुई थी और धांधली के नाम पर हुई थी। जब वो कामयाब ना हो सकी तो निजाम मुस्तफा के नफाज की तहरीक का ऐलान किया गया और उसके बाद उस तहरीक का जो हाल हुआ और या जुल्फकार अली भुट्टो का जो अंजाम हुआ वो सबके खिलाफ हो रही है। तो आइसलैंड का वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफा हो रहा है,
वजीर आजम आइसलैंड का मुस्ताफी हो गया, एक और मुल्क का हो गया, वो उसका आयरलैंड, सॉरी आइसलैंड का वजीर आजम मुतासिर हुआ। अगर मैं ये किस वक्त, मेरी अर्थ तो सुन लेना यार, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान में अगर ये रिश्वत पर, अगर ये करप्शन पर कोई तहरीक चल रही है, अगर आप अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, तो आप किसी इल्जाम को साबित होने से पहले उसकी सजा सुना रहे हो। आप ये बात नहीं, इल्जाम तो देखें ना, मैं एक मिनट मैं अली मोहम्मद खान साहब के पास जाऊंगा, लेकिन मियां साहब एक चीज, मैं इल्जाम साबित नहीं हुआ आपके खिलाफ, अभी आपके खिलाफ इल्जामात लगे हैं, उसके सबूत मौजूद हैं, उसकी इंक्वायरी होनी है। आप कह रहे हैं कि आ जाएं सर, आप टेलीविजन पे रोज कहते हैं आ जाएं, आपने अभी तक किसी अपोजिशन लीडर से राब्ता करके किसी पार्टी को बाकायदा दावतनामा जारी किया है? कोई आपने ऑफिशियली कहा है कि आओ आगे बैठ के इस मामले पे बात करें? आपकी तो आपस में मुशावरत खत्म नहीं हो रही। ब्रेक लेना, ब्रेक लें, वापस ये एक मुबैना तौर पे एक साजिश भी हो सकती है, हुकूमत को ऐसा लग रहा है, मुमकिन है ये कोई साजिश हो उस पाकिस्तान में जहां गवादर बन रहा है, जहां सी पैक बन रहा है, जहां दहशतगर्दी से निपटा जा रहा है, जहां बहुत जबरदस्त किस्म की तरक्की हो रही है। ये उस पाकिस्तान के खिलाफ एक बैनुल अक़वामी बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है कि चले कोई नहीं, हमारे अगर कुछ लोग जाते हैं या परेशान होते हैं तो कोई बात नहीं, ये एक साजिश कर दी जाए पाकिस्तान के खिलाफ, ये भी एक शक है। और दूसरा, हुकूमत ये कह रही है कि हम तो ऑफर कर रहे हैं तहकीकात, लेकिन किसको ऑफर कर रहे हैं, किस फोरम पे ऑफर कर रहे हैं, ये अभी तक हमें एस्टेब्लिश नहीं किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मोहम्मद। इमरान भाई, पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिश होगी तो इंशाअल्लाह हम सब फिर इकट्ठे होंगे, फिर उसमें नून और पीटीआई और पीपल्स पार्टी नहीं होगी, फिर हम सब पाकिस्तानी मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, चाहे वो सी पैक के खिलाफ हो या चाहे हमारे एटमी ताकतों के खिलाफ हो या जो भी है। लेकिन ये जो इशू है, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया को क्या पड़ी है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ऐसी साजिश करें जिसमें और मुल्कों के वज़राए आज़म को इस्तीफे भी देने पड़े। और देखें, यूनाइटेड किंगडम जो है, इंग्लैंड कोई मामूली मुल्क तो नहीं है, उसके वज़ीर आज़म फिर भी बहुत प्रेशर, 5 घंटे ग्रिलिंग हुई है उनसे, 5 घंटे तक ग्रिल किया उनको पार्लियामेंट में। जी, जो मुझे एक चीज देखें, हमें इस चीज को समझना चाहिए एज अ पॉलिटिकल वर्कर, हम तीनों जो बैठे हैं, हम तीनों में से कोई अपनी जमात का लीडर नहीं है, हम तीनों पॉलिटिकल वर्कर हैं। देखें, हमें यह समझना चाहिए, हमसे, मैं इन दोनों हजरात, मेरे ऑनरेबल जो गेस्ट हैं उन्हें कह रहा, मैं सब पॉलिटिकल वर्कर्स का जो एमएनएज या सेनेटर्स हैं, कि हम एज अ पॉलिटिकल वर्कर अपनी जमात के पॉलिटिकल डिसीजंस की डिफेंस भी करें, प्रो कॉन्ट्रा आर्ग्यूमेंट्स भी दें। लेकिन जब हमारा, देखिए, लीडर है, उसने कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है, हम उसके कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या उनके जाती मुलाजिम तो कोई नहीं है ना, कि देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब ने 93 में प्रॉपर्टी ली, 96 में ली, कोई यहां से पैसा गया, जो भी गया, उसका किसी नून लीग के एमएनए का उससे क्या ताल्लुक, वो तो उनको पता है, लीडर को या उनके जो फाइनेंशियल अमूर के उनके एडवाइजर्स हैं उनको पता है। अब यहां पे मसला ये पड़ जाता है कि बाहर मुल्कों में अगर आप देखें तो डेविड कैमरोन को, उसको लेबर पार्टी नहीं, उसको अपनी कंजर्वेटिव पार्टी ग्रिल कर रही है, ठीक है। यहां पे मसला ये है कि वो अपने आप को खुद पार्लियामेंट में पेश करके, अपने आप को खुद हाउस में लाकर सबके सामने खुद डिफेंड किया अपने आप। होना ये चाहिए इमरान के, देखिए, मैं समझता हूं मियां नवाज शरीफ साहब, जिस दिन ये सेशन स्टार्ट हुआ, जब इमरान खान ने भी स्पीच की और जब खुर्शीद शाह ने भी स्पीच की, अपोजिशन लीडर जो हैं, मियां साहब को मैं समझता हूं खुद उधर होना चाहिए था, खुद उधर बैठे होते, कोई बात ना करते, बैठे होते, सुनते, फेस करते चीजें। फेस जब आप करते हो उसका बड़ा वैल्यू होती है, लेकिन जब आप सामने नहीं आते, अब देखें कितनी बड़ी कंफ्यूजन है मुल्क में, कितना हल्ला गुला मचा हुआ है टॉक शोज पे, कौमी असेंबली में आज भी, कल ज्वाइंट सेशन में अपना एतजाज साहब की तकरीर उठा के देख लें, मियां साहब ही इज नोवेयर टू बी सीन। और इसमें एक और अचंभे की बात जो है कि छोटे मियां साहब, वेयर इज ही, वेयर डू यू फिट इन शहबाज शरीफ साहब, वो किधर है पिक्चर में, हमजा शहबाज साहब किधर है पिक्चर में, वो अपने काम कर रहे हैं। एक और रंग इसको दिया जा, जी, एक और जो रंग दिया जा रहा है कि भाई इख्तिदार की जंग तो कहीं नहीं है, कि खानदानों के अंदर चपकलिश तो नहीं। मैं समझता हूं ग्रॉस कटिंग होनी चाहिए, और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की नहीं। अगर ये तहरीक या ये पॉइंट जो चल निकला है, अगर ये सिर्फ नवाज शरीफ को कुर्सी से गिराने के लिए है, तो मैं नहीं इसका साथी। मैं कहता हूं जो जो चोर है सबको पकड़ो,
जो जो गलत काम करते हैं सबको पकड़ो, और उसमें चाहे मियां नवाज शरीफ रगड़ा खाए, चाहे उसमें कोई रगड़ा खाए, चाहे कोई सेनेटर रगड़ा खाए, चाहे कोई भी, देखें 250 नाम है, मैं आपको मौका दूंगा, पीपल्स पार्टी को मौका देना, मेरे नवाब साहब बैठे हुए, वो करेगा कौन? मेरी बात सुनिए इमरान, एक सेकंड के लिए मुझे वक्त दे दें। अली मोहम्मद खान, एक सेकंड यार, प्लीज एक सेकंड। अभी जो बात कर रहे हैं ना इमरान, जो अली मोहम्मद खान बात कर रहे हैं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूं इस बात पे। इमरान बोलिए मेरी बात सुन। हाँ, मेरी गुजारिश इनकी खिदमत में यह है, एक तो जो अली मोहम्मद खान ये बात कर रहे हैं ना कि कमीशन जो है वो अभी बना नहीं, आपने भी वही सवाल किया। हम 2 दिन के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 दिन लग जाएंगे, ये कौम को खुशखबरी देंगे और जो TOR तय करेगी अपोजिशन उसके मुताबिक ही कमीशन बनाया जाएगा। और तीसरी बात एक इनकी खिदमत में और मेरी गुजारिश है, अभी इन्होंने ये बात की है कि अगर नवाज शरीफ के खिलाफ कोई साजिश हो रही होती तो मैं कभी भी अपनी पार्टी का हिस्सा ना रहता या मैं कभी साथ ना देता। तो भाई 126 दिन जो कुछ होता रहा, क्या उसमें नवाज शरीफ के खिलाफ, रियासत के खिलाफ वो साजिश नहीं थी? एक चीज और अली मोहम्मद खान, एक मुझे ये बता दें, मेरे ख्याल में करंट अफेयर आप किधर की बात किधर मिला रहे हैं? उस पर बड़े प्रोग्राम किए हैं, अभी बात आपकी हो रही है। बात तो सुन लो ना, मुझे एक मिनट, मैं वापस आऊंगा नवाब अली वसान साहब, जरदारी साहब बड़ी अहमियत इख्तियार कर गए। एतजाज साहब कह रहे हैं जी कि उनके घुटने पकड़ने मियां साहब बाहर जा रहे हैं, हालांकि PMLN की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई, लेकिन एक खबर मुबैना तौर पे ये भी है कि जरदारी साहब नहीं मुलाकात करेंगे लंदन में। अब व्हाट्स योर टेक सर, क्यों एतजाज साहब इतनी हाइप दे रहे हैं इस तरीके से? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल पहले भी रहा है, अभी भी रहेगा, और जब तक पाकिस्तान है तब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल रहेगा। और कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहे कि खत्म हो गई या ये हो गई, ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस वजह से जाहिर ही है, मैंने तो पहले भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब अगर ये जो असेंबली में आके जो दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं, आके अगर उधर कमीशन बना लेता, तो मुझे जैसे आज पता चला है कि जो रिटायर्ड जज है उन्होंने भी जवाब दे दिया है कि हम उसका ऐसा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में अगर उसमें नवाज शरीफ, मुझे पता नहीं है कि क्यों इतना डिले कर रहा है, कि अगर असेंबली में आके सारे पार्टियों से मिलके मुशावरत करते, जैसे PI वाला का आपको पता है कि जैसे बिल थे 5, 6, 7 जो थे PI वाला, और भी थे, इकट्ठे मिलके तय हो गया, जो बातें हो गई। तो इस तरीके से अगर ये भी अगर इस तरीके से होगा, पार्लियामेंट को एतमाद में लेता, पार्लियामेंट में तकरीर करता, पार्लियामेंट को अगर समझता, मेरे ख्याल में अभी तक नवाज शरीफ पार्लियामेंट को नहीं समझ रहा। जब इनको जरूरत पड़ती है तो फिर पार्लियामेंट में आ जाता है, नहीं तो फिर ये आता नहीं है। तो मेरे ख्याल में अभी वक्त गुजरता जा रहा है, जितना लेट होगा नवाज शरीफ को उतनी तकलीफ होगी। और नवाज शरीफ लंदन जा रहा है या कहीं और जा रहा है, तो जाहिर ही है आसिफ अली जरदारी साहब का पहले भी रोल रहा है, अभी भी जो मुख्तलिफ और भी जाएंगे पार्टी लीडरान आसिफ अली जरदारी साहब क्या, एक मिनट मुझे अपना स्टांस तो बताया ना सर, पीपल्स पार्टी का जो कयादत है जरदारी साहब का, क्या स्टांस रहेगा? इस करप्शन को पकड़ना है, बेनकाब करना है, या जमहूरियत बचानी है और मियां साहब को इसमें से निकालना है? स्टांस है क्या, रहेगा क्या? देखें इमरान साहब, हमारे पार्टी का यही है कि करप्शन को भी रोकना है, ये नहीं है कि करप्शन को छोड़ना है। जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको खत्म करना है। ये नहीं है कि हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत मजबूत हो, जमहूरियत मजबूत होगी तब मुल्क मजबूत होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के लिए जो लोग, जिस तरीके से ये हो रहा है, हमें अफसोस हो रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ में डाल रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को तकलीफ में डाल रहे हैं। अगर किसी के ऊपर ब्लेम है, अगर आपके ऊपर है तो आप क्लियर करेंगे जितना जल्दी तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर नवाज शरीफ साहब के ऊपर कोई ब्लेम है तो मेरे ख्याल में अगर आएगा तो बेहतर होगा। जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो साहब हम चाहते हैं, देखिए इनका तो स्पोकमैन का एक बयान आ गया कि नहीं, वो जरदारी साहब से मेरे ख्याल में नहीं मिलने जा रहे हैं, पर बिलावल साहब भी इधर इस्लामाबाद आ गए हैं, तो उनसे भी बहुत सारे कांटेक्ट बहुत सारे पार्टियों ने किए हैं, और आसिफ साहब से भी कांटेक्ट कर रहे हैं। जाहिर ही है एक बड़ी पार्टी है, अपोजिशन, ठीक है, वो अहमियत से इनकार तो नहीं हो सकता, लेकिन अब जितना हुकूमत डिले डाल रही है बगैर तैयारी के, जिनको उन प्रॉपर्टीज का पता भी नहीं है, जिनके पास पेपर भी नहीं है,
वो हुकूमती लोग जो है वो आके डिफेंड करते हैं शरीफ खानदान की अपनी प्रॉपर्टी को, जो जाती तौर पे उन्होंने खुद बनाई है, उनकी प्रॉपर्टी को एक पॉलिटिकल पार्टी आके जब डिफेंड करती है जो हुकूमत में है, और फिर डिले आ रहा है तहकीकात शुरू होने में, तो कहीं हुकूमत खुद ड्रैग करके इस सारे मामले को एहतजाज की तरफ तो नहीं ले जाएगी? ब्रेक के बाद मैं आपसे पूछता हूं, हमारे साथ ही रहें। वेलकम भाई, वेलकम बैक नाज़िम जी। राजा साहब, सवाल वही कि हुकूमत जितना इसको डिले में डालेगी, अभी तक तो तहकीकात शुरू नहीं हुई, ये हुकूमत का काम था, सबको दावत देती, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होते, वहां कहते कि जैसी तहकीकात आपको चाहिए, हम तो बिल्कुल शफाफ लोग हैं, आप वैसी तहकीकात करवा लें, TORs मिलकर तय कर लें, और इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा क्योंकि वो बड़े साफ और शफाफ हैं। अगर ये ऑफर करते और बजाय इसके कि कुछ ऐसे लोग इस मामले को डिफेंड करते जिनके पास इंफॉर्मेशन भी नहीं थी, तो ये एहतजाज से बच सकते हैं? देखिए, सबसे पहला काम तो था ही है, बतौर वजीर आजम, यानी सिर्फ उनका नाम नहीं था, 230 अफराद का नाम था, जिनमें जर्नैल भी हैं, जिनमें साफी भी हैं, जिनमें वकला भी हैं, जजेस भी हैं, आप इस मुल्क के ताजर भी हैं, आप इस मुल्क के वजीर आजम हैं। बतौर वजीर आजम आपकी क्या जिम्मेदारी थी? क्या आप अपने बच्चों की आके सफाई दें, या आप कहें कि मैं एक बहुत अहम मामला है, मेरे मुल्क की दौलत का मामला है, मैं एक जुडिशियल कमीशन बना रहा हूं? उन्हें यह भी नहीं फर्क पता था कि इंक्वायरी कमीशन और जुडिशियल कमीशन में क्या है। रिटायर्ड जजों पर मुश्तमिल जो है वो जुडिशियल कमीशन नहीं बनता, वो इंक्वायरी कमीशन बनता है। अच्छा, अब उसके बाद ये बहुत बड़े अलमिये की आपने बात की, हमारे भाई बैठे हैं जावेद लतीफ साहब, कि ये कहां जिम्मे है आपके, यानी कौन सी इस्लामी तालीमात के, क्या आपके इल्म के अंदर भी कोई बात नहीं है और आप उसको डिफेंड करते हैं? पूरी पार्टी एक डिफेंड करती है। अब आप मियां साहब का बड़ा पॉजिटिव है, आज वन हाइट पार्क का नाम है आपके सामने आया, ये 6.25 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है, 6.25 करोड़ की। मियां साहब ने उस पर बात नहीं की क्योंकि उनके जिस पे इंफॉर्मेशन नहीं है उस पर बात नहीं, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं। मतलब अगर शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे, मतलब पज़ाहिर क्या है और क्या नहीं है मामलात, तो ये हमारे दूसरे दोस्तों को क्या जरूरत पड़ी है? और ये अपनी उन बातों में कि ये टेलीविजन पे जो करते रहे टॉक शोज में, कि ये कहते रहे कि जब नवाज शरीफ की सबसे अहम खूबी यह है कि वो पाकिस्तान मेड वजीर आजम है, ये बात कहते रहे कि उसका 1 रुपया भी बैरून मुल्क नहीं पड़ा, इतनी सफाइयां देते रहे। आज जब ये सारी बातें जो है वो तश बाम हो गई हैं, जब ये सारी बातें पता है मियां साहब, आप 1 रुपया बैरून मुल्क नहीं पड़ा सर, वो तो पाउंड और डॉलर निकल रहे हैं, और वो भी इतने सारे के कमरे भर जाए सर, बहुत पैसा है सर, बहुत पैसा है यार। प्राचा साहब, अपना इमरान साहब, मैं प्राचा साहब की खिदमत में भी अर्ज करूंगा और आपकी खिदमत में भी अर्ज करने की कोशिश करता हूं। और भाई मेरे, ये 1992 से लेकर आज तक ये इन्वेस्टिगेट होती रही चीजें, और आज जिस बात की जिक्र किया जा रहा है, ये परवेज मुशर्रफ के दौर में भी पता था। मेरा सवाल आपसे बराह रास्त है कि आप पार्टी के एक अहम रुकन है, आपको पता था कि ये ऑफशोर कंपनियां मौजूद है? क्या आपने इस खानदान के बारे में आपके इल्म में था? नहीं, उनका पॉलिटिक्स से ताल्लुक है, खानदान की दौलत से नहीं है। फिर ये किस तरह से कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी? नहीं, लेकिन नहीं, इन मामलों पे एक मिनट जरा थोड़ा क्लियर हो जाए। मैं जावेद से जिम्मेदारी के साथ ये सारा स्टडी किया सर हमने 92 से लेकर अब तक मामला, स्पेसिफिक ऑफशोर कंपनीज पे, उन तक पैसा पहुंचाने पे, और पैसा कहां पड़ा हुआ है, अब किसके नाम पे, इस पे आज तक कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई सर। जी सर। अच्छा, हालांकि आपके इल्म के लिए मैं अर्ज कर दूं, ये परवेज मुशर्रफ ने ऑफशोर कंपनियों का उस वक्त भी तहकीकात की थी, आपकी इतला के लिए अर्ज है, और आज भी हम ये इसको अपने आप को पेश कर रहे हैं। भाई अगर किसी के पास कोई प्रूफ है, पहले नहीं था, आज आ गया है, जिस तरह मुख्तलिफ चैनल पे वो पेपर लहराए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, तो हम तो जुडिशियल कमीशन भी बना रहे हैं। जिस तरह प्राचा साहब कह रहे थे कि ये इल्म नहीं है कि कमीशन क्या है और जुडिशियल कमीशन क्या है। भाई जो जुडिशियल कमीशन बनेगा, हाजिर सर्वस जज के अपना जेरे निगरानी बनेगा, ये सब प्राचा साहब के सवाल का जवाब देते नहीं कर सकेगा सर। प्राचा साहब के सवाल का जवाब देते, बड़ा अहम सवाल उन्होंने आपसे पूछा है कि क्या आपको मियां साहब के खानदान की ऑफशोर कंपनियों का पहले पता था? मैं वही अर्ज भी कर रहा हूं, आप समझ नहीं रहे। नहीं, आपको पता था कि इनकी ऑफशोर कंपनी है? मैं कह रहा हूं कि इससे पहले ये शोर उठ चुका है परवेज मुशर्रफ के दौर में, चुका सर, लेकिन आपको पता था कि इनकी ऑफशोर कंपनी, और 2010 में या 2010 में भी दी न्यूज पेपर पे ये सारी चीजें आई
ये आज नई बातें नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी एक सेकंड के लिए बात सुन ले। अभी ये बात की गई कि आइन जमहूरियत की बात हो तो सियासतदान कहते हैं कि जनाब हुकूमत को खतरा है इसलिए आइन दस्तूर की बात की जा रही है। और भाई बात यह है, अगर आइन दस्तूर इस पाकिस्तान में ना रहा तो पाकिस्तान के वजूद को खतरा है। आज जितना खतरा है इससे पहले कभी नहीं था। और अगर अली मोहम्मद खान ने एक बात की, ऑफर क्या आपकी ऑफर मौजूद है? आपके लोग टेलीविजन पे आके तमाम टॉक शोज में यही कह रहे हैं कि हम जैसी ये तहकीकात चाहते हैं वैसी करवा देंगे, लेकिन ये बात पार्लियामेंट में अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने या उनके किसी नुमाइंदे ने खड़े होकर वहां नहीं कही कि हम इस तरह की तहकीकात करवा देंगे और ये टीओआर तय कर। प्रैक्टिकली चीजें नहीं हुई। अली मोहम्मद खान साहब, अगर प्रैक्टिकली आ जाते हैं, एक मिनट, नहीं मेरी बात, अगर ये प्रैक्टिकली आ जाते हैं तो आप अपना जुडिशल बनाया था कि असेंबली में खड़े होकर बनाया था। देखिए मैं 12 अगस्त को बात नहीं की थी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन असेंबली में खड़े होकर उसका ढंढोरा जरूर पीटा था सर। आपने जो सवाल पूछा मियां साहब से, जावेद लतीफ साहब से, ये तो चलो फिर भी नून लीग, ऐसे लोग मीडिया पे आके मियां नवाज शरीफ साहब की ये जो ऑफशोर कंपनीज और उनकी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं, जो खुद परवेज मुशर्रफ के टाइम पे मियां साहब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस का हिस्सा रहे और वजारतों में वहां उस वक्त इसलिए बैठे रहे कि वो मियां साहब के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाते थे। आप समझ गए होंगे मैं किन का नाम ले रहा हूं। ठीक है जी। आज वो मियां साहब को डिफेंड कर रहे हैं जो कल इल्जाम लगाते थे। ठीक है, देखें मुझे एक बात बताएं इमरान, यानी कि आज कौमी असेंबली में उसकी बाज़गश्त भी सुनाई दी। हमारा पता है क्या, हमारा कौम का इज्तिमाई जो हमारा अखलाक है ना, वो है वेंटिलेटर पे। आपके इस्लामाबाद में पिम्स में एक 22 साल की बच्ची जो कि माजूर है, वेंटिलेटर पे उसके साथ ज्यादती हुई है, बड़ा जुल्म, वेंटिलेटर पे ज्यादा। और कौमी असेंबली में आज ये बात हुई है, कोई किसी का कौन सा ऐवान हिला है? जलजले नहीं आएंगे, मुल्क नहीं, अपना सैलाब नहीं आएंगे तो क्या होगा? कौन सा लीडर गया है उसके पास? किसने पूछा है? चौधरी साहब आ गए थे। राज नहीं है, स्कूल में तालीम नहीं है, करप्ट सारे लीडर्स हैं आपके, जो जज को जो मिलता है खाता है। अली मोहम्मद खान साहब देखें, मैं मादरत के साथ, अली मोहम्मद खान साहब मादरत, इंतहाई मादरत के साथ, आप कह रहे हैं कौन सा लीडर गया है? मुझे तहरीके इंसाफ का लीडर बताइए कि कौन सा गया है, मुझे जमात इस्लामी का लीडर बताइए कि कौन सा गया है। क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है? आप लोग पार्लियामेंटेरियन नहीं है, आपने वोट नहीं लिए हुए। सर यहाँ बात करना आसान है। तारिक फजल चौधरी एक हुकूमती नुमाइंदा वहां पे गया था, उसने आज जाके सारा मामला देखा और देख के उसने उसके ऊपर किया है। मैं एक ब्रेक ले लें कि क्या मैं नवाब अली वसान साहब से और अली मोहम्मद खान साहब से मैं पूछूंगा कि हुकूमत अगर यही जो चीजें टेलीविजन पे ऑफर कर रही है, प्रैक्टिकली अगर बैठ के किसी ऐवान में आपको ऑफर करती है, तो क्या आप लोग एहतजाज से बात आ जाएंगे? बैठ के बात कर लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाब अली वसान साहब, आप अभी कह रहे थे कि ताखीर कर रहे हैं मियां साहब तहकीकात में, और जितनी ताखीर करेंगे वो इनके लिए डैमेजिंग होगा। तो चले सर, आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन लास्ट टाइम आप ये कह रहे थे कि इमरान खान जल्दबाजी कर रहे हैं और उन्होंने धरना दे दिया है, हुकूमत जो है उसको अब हम सपोर्ट देंगे। अब अगर मियां साहब की ताखीर, कितनी ताखीर, ज्यादा ताखीर अगर अपोजिशन को ले जाती है एहतजाज की तरफ, तो सर फिर आपको क्या लगता है, जस्टिफाइड? मुझसे कह रहे हैं जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। अच्छा इमरान, बात यह है नहीं नवाब साहब से सर, नवाब अली वसान साहब से। देखें इमरान साहब, वो मैंने पहले ही कहा कि नवाज शरीफ को मेरे ख्याल में अभी भी टाइम है। नवाज शरीफ इधर ही है, अभी लंदन नहीं गया। तो मेरे ख्याल में अगर कल ही आके असेंबली में आके जो पार्टी लीडरान है उसे मिलके एक कमीशन बना दे और जो वो फैसले अगर कर देते हैं तो मेरे ख्याल में उनके लिए बेहतर है। अगर जितना ये अच्छा करेगा, जितना बीमार है सर, नहीं बनता कमीशन, लंदन चले गए हैं, पार्लियामेंट में नहीं आते, ब्लेम लगा है, ये पूरे मुल्क लपेट में सर, ये तो नहीं होना ना। देखिए ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असेंबली में नहीं आने वाले, वो लंदन जा रहे हैं। वो चले गए लंदन, वहां जाके अपने मामला उनकी बीमारी के हैं या मुबैना तौर पे और चीजें भी आ रही हैं, जो भी है, वो चले गए लंदन और यहां पे मामला हल नहीं हुए। देन सर देखिए ना, यही तो बदकिस्मती है इमरान साहब इस मुल्क में, जो सियासतदान है
ये पार्लियामेंट को कुछ समझते नहीं है। पार्लियामेंट को ऐसे समझते हैं जैसे वो जो रबड़ का वो जो है ना, हम सिंधी में कहते हैं कि रबड़ वो खींचे जितना, और जब जरूरत पड़े तो उसको क्लोज कर दे। नवाज शरीफ अभी क्लोज, जब जरूरत पड़ती है तो फिर ये पार्लियामेंट में भी आते हैं। तो मेरे ख्याल में ये नवाज शरीफ साहब को इस तरीके से पता नहीं कौन है, कौन इसका दुश्मन है। मेरे ख्याल में अपने ही घर में कोई ऐसे लोग हैं जो इनकी ऐसे सजेशन देते हैं कि वो अच्छी नहीं होती। नवाज शरीफ को आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। अगर इतना देखें आता है कोई चौधरी निसार साहब सीरियस इतना डिस्कस है, सीरियस इतने बिल्स हैं, तो उनके मिनिस्टर तो होते नहीं है, उसके मेंबर होते नहीं, पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देंगे तो फिर कैसे खिलाफ हो जाएगी। याद रखें लास्ट टाइम आपको जब पीपल्स पार्टी ने बचाया था तो पार्लियामेंट को अहमियत देने की वजह से सर पार्लियामेंट में है। सर यह है कि इमरान, मैं अर्ज कर रहा हूं कि 2-3 दिन के अंदर अंदर कमीशन भी बन जाएगा और तमाम अपोजिशन की जमातों से मिलकर उसके टीआर तय किए जाएंगे। मगर आखिर में एक गुजारिश जरूर कर दूं, अभी जो बात की जा रही है कमीशन बनेगा इधर दूसरे सर सारे तो लंदन चले यार, यहीं बनेगा। इमरान खान साहब भी जा रहे हैं। यार मेरी बात तो सुन लो ना, अर्ज तो सुन लेना यार मेरी बात तो सुन लो ना इमरान, अर्ज तो सुन लेना सर। सर सारे लोग तो लंदन जा रहे हैं सर, कमीशन यहां पे कैसे कौन बनाएगा? मैं यार मेरी अर्ज तो सुन लेना, मैं यही तो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। इमरान खान साहब 2-3 दिन मैक्सिमम आप टीआरओ भी तय हो जाएंगे और ये कमीशन भी बन जाएगा। जो बात की जा रही है ना कि पनामा लीक्स में जनाब दूसरे ममालिक का जिक्र आ गया, ये आलमी साजिश कैसे हो गई? और भाई ये भी तो समझने की कोशिश करें कि उन ममालिक में कभी आइन उनका नहीं टूटा, उन ममालिक में कभी दहशतगर्दी इस तरह की नहीं है, उन ममालिक में तवानाई बुरहान इस तरह नहीं है, उन ममालिक में सी पैक नहीं मुकम्मल होने जा रहा, ग्वादर बंदरगाह मुकम्मल होने नहीं जा रही। खुदा के लिए अपने, और एक और चीज बड़ी अहम बात जो है, वो ममालिक जो हैं वो एटमी कुव्वत नहीं है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, इसलिए हमें जरा एहतियात से मुताज से होकर बात भी करनी चाहिए, कदम उठाना चाहिए। मियां साहब कुछ फैक्ट्स जो है उसमें वो आप ऊपर नीचे कर रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब फाइनल वर्ड्स, मैं चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट को आप रिस्पॉन्ड कर दें इस मामले पे कि 2-3 दिनों के अंदर वो कह रहे हैं मामला ही कोई नहीं हो जाएगा। इखलाकी तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना चाहिए, स्टेप डाउन करना चाहिए और ये उनकी अपनी जमात बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। फिर वापस वही मुतालबा आ गया और जुडिशल कमीशन इससे बगैर